बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, कल तो छुट्टी थी मार्केट की, तो परसों मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मार्केट अगर 17-18 के ऊपर स्टेबल करती है, 21 के ऊपर स्टेबल रहती है, तो इसके आप जाने के खास से ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो एज इट इज़ वैसा ही हुआ आज, मतलब मंथ का फर्स्ट डे था, मार्केट ओपन हुई। तो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी हमें सुनने को मिली कि रशिया ने गैस सप्लाई बंद की हुई है और यूरोप की। तो इसराइल के हवाले से भी कुछ ऐसी न्यूज़ थी वार सिचुएशन वाली। तो मार्केट ने उसका इम्पैक्ट लिया और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया आज बाय की सूरत में। तो अब थोड़ा देखते हैं टेक्निकली मार्केट को। तो ये देखें, मैंने प्रीवियस मंथ की कैंडल के ऊपर रिट्रेसमेंट लगा ली, फैबो लगा ली। ठीक है जी, लग गई है। अच्छा जी, फैबो लगाने के बाद आप गौर से देखें कि मार्केट इस वक्त 50% ऑफ फैबो लेवल को टैप कर रही है। ठीक है जी, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है 57 को, तो लामहला आखिरकार इसको 71 तो जाना पड़ेगा। ये फिर इसका रिजेक्शन एरिया हो सकता है। 71 से पहले सेलिंग हमारी नहीं हो सकती अगर इस एरिया को ब्रेक करती है। लेकिन यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन ले रही है, रिस्पेक्ट ले रही है। छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए, जिस तरह की H1 में तो एक कैंडल दी है, अब रिटेस्ट करने जा रही है, तो पॉसिबल है थोड़ा बहुत डाउन आ जाए। दोबारा मंथली में जाते हैं, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। देखें, अगर यहीं से 51 से ही, लेकिन इसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। 55 से इसको नीचे आना चाहिए था, पिन पॉइंट नीचे आना चाहिए था, लेकिन अब 55 के ऊपर थोड़ी सी इसने ऊपर विक निकाली हुई है। तो हो सकता है आज थोड़ी सी नीचे 55 और 72 के दरमियान थोड़ी क्लोजिंग कर दे, तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये टैप करे 71 को टैप करने के बाद मार्केट फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आए, 55 तक आएगी। 55 के बाद ये 38 पर आएगी। 38 के बाद आखिरी जो फैबो लेवल है हमारा 2618 का है। तो इन एरियाज़ को मार्केट छू सकती है, टैप कर सकती है। तो अगर मार्केट 61 के ऊपर यानी 71 से भी सेल ना आई, ठीक है जी, तो फिर ये स्ट्रांग बुलिश हो सकती है। फिर ये जो इस तरह समझें, प्रीवियस मंथ का जो ये विक पड़ी हुई है, इसको भी टैब यानी 2699, इसका 50% ये फिल कर सकती है, या इसके हाई को भी टैब कर सकते हो 2725 के राउंड अबाउट, ये भी पॉसिबल है। यानी 2700 के राउंड अबाउट मार्केट जा सकती है। वीकली में देखा जाए तो वीकली में एक मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, 10 का मूविंग एवरेज। मार्केट उससे ऊपर जाने की अभी फ़िलहाल कोशिश कर रही है। तो अगर आज इसके ऊपर स्टेबल रहती है, आज रात क्लोजिंग इसके ऊपर देती है मूविंग एवरेज के, तो पॉसिबल है कल सुबह फिर ये 71 से पहले नीचे नहीं आ सकती। और इसको भी ब्रेक किया तो फिर साफ ज़ाहिर है 2700 के राउंड अबाउट वहाँ से इसकी रिजेक्शन होगी, अदरवाइज़ ये अप ही जाती रहेगी। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ये देखें ना, एक्चुअल ये लाइन है हमारी 50% ऑफ फैबो 26 54.949, ये 25 है, 26-25। तो मार्केट यहाँ से तो सेल नहीं आई, मार्केट $3 ऊपर इसके पड़ी हुई है। तो अब जो सेलिंग की उम्मीदें हैं ना, वो कम होती जा रही हैं, निस्बतन कम होती जा रही हैं। तो जो 71 को टैप करने वाली जो उम्मीद है वो ज़्यादा होती जा रही है, उसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर तो यहीं से सेल आ गई, देखिए 58 के ऊपर पहुंच गई। अगर यहीं से सेल आ गई मार्केट, तो 39 यानी 40 के राउंड अबाउट और 32 के राउंड अबाउट मार्केट नीचे आ सकती है। इससे ज़्यादा शायद नीचे ना आ पाए डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से। H4 में देखा जाए तो H4 में नीचे मूविंग एवरेज आ गए हैं, मार्केट ओवरबॉट हुई पड़ी है। तो अगर नीचे आएगी तो नीचे से फिर ये दोबारा बाय की तरफ इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा कवी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू सेल। मार्केट अब बाय में जाना शुरू हो चुकी है दूसरे अल्फाज में। ठीक है जी, 33 के ऊपर दो मूविंग एवरेज हैं और 41 के ऊपर मूविंग एवरेज है, साथ में 38 का फैबो लेवल है। तो एक ही एरिया ये है, दूसरा एरिया ये है। ठीक है, ये 33 32 राउंड अबाउट।
तो मार्केट अगर नीचे आती भी है तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रांग मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं नीचे, मार्केट यहाँ से फिर अप हो सकती है। तो जोन के हवाले से अगर बात की जाए तो जोन हमारे कौन से बन सकते हैं, ये 3 जोन मैंने ड्रा किए हैं बाय के जोन, ठीक है जी। एक जोन ये है हमारा 34 से 37 तक, ठीक है जी, एक जोन ये आ गया 34 से 37। दूसरा है 28 से 32 तक का, ये दूसरा जोन है। और थर्ड जोन है 21 से 26 का। 3 जोन है हमारे H4 के हवाले से। तो मेरे ख्याल में H4 के हवाले से 34 37 ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो अगर यहाँ आई तो यहाँ से फिर दोबारा बाय की कोशिश की जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है जी। ये H1 का टाइम फ्रेम है। तो H1 की कैंडल अभी बनना शुरू हुई है, एक कैंडल ने रिजेक्शन ली, लेकिन अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती ना, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन 52 के नीचे बनना शुरू हो जाती, तो हमें जो उम्मीद है या जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते थे कि मार्केट सेल आ जाएगी। तो इसने अपना लो लगाया, लेकिन अगली कैंडल इसका लो की बजाय हाई स्वीप करने की तरफ ज़्यादा उसका मूड नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इसका लो ब्रेक करे। तो अभी तो इस तरह समझे 52 मिनट पड़े हुए हैं घंटे की कैंडल को, H1 की कैंडल को। तो अभी देखते हैं क्या रुख अख्तियार करती है मार्केट, H4 में जाया जाए। तो H4 ने प्रीवियस कैंडल ने वीक छोड़ी, थोड़ी रिजेक्शन ली, लेकिन अगली कैंडल उसी वीक को फिर से फिल कर रही है, नीचे इसको आना चाहिए था, लेकिन अभी भी कुछ खास चांस दिख नहीं रहे मुझे, कुछ स्ट्रॉन्ग सेल आने की कोई ज़्यादा एविडेंस इस वक्त है नहीं। तो जोन है 66 से 78 का, ये सेल जोन है एक्चुअल, ठीक है जी। उधर हमारा जोन बन रहा था, वो जो लेवल बन रहा था ना फैबो का, वो 71 बन रहा था ना, तो इधर 66 यानी 67 ही लगा लें आप, 67 से 78 तक। तो ये एक थोड़ा बड़ा जोन है, तो मेरे ख्याल में मार्केट इस जोन को टैप कर सकती है। 71 तकरीबन यहाँ बनता है, यहाँ तक आए, विक लगाए और फिर नीचे आए, क्योंकि 50% ऑफ फैबो उसके ऊपर कैंडल दे रही है। अब मेरे ख्याल में 60 वाला लेवल हम कंसीड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल में। अब जो सेल की उम्मीद है वो निस्बतन कम है इस पॉइंट से, ठीक है। मार्केट पिन पॉइंट 55 को टैप करती और उसके बाद कैंडल नीचे क्लोज करती, तो एक ऑप्शन था हमारे पास कि मार्केट नीचे आ सकती है। डेली का टाइम फ्रेम देखें तो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या कहता है जी, डेली का टाइम फ्रेम भी हमें तकरीबन यही बात बता रहा है कि मार्केट 66 78, ठीक है जी, तो इस एरिया को टैप कर सकती है। तो अभी क्लोजिंग होने वाली है मार्केट की, रात खासी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि सुबह मार्केट क्या करती है। नीचे हमारे बाय एरिया है, ऊपर सेल एरिया पड़ा हुआ है, तो मार्केट जिधर भी जाएगी तो हम उसको गहरी नज़र से देखेंगे। दोस्तों ये आज की वीडियो थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।